ओके। जी ओके। पूनम जी, आप स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, हाय, मैं पूनम, अ ब्लेस्ड ग्रेटफुल मेंबर। और जब मैं आज इसे ब्लेस्ड बोलती हूँ अपने आप को, तो सच में मैं फील करती हूँ दैट आई एम ब्लेस्ड। सच में ये दिल से आती है बात। और आज जैसे कि टॉपिक है सेरेनिटी एंड पीस ऑफ माइंड, तो इन चीजों से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी कि घर में जैसे अल्कोहलिज्म की शुरुआत हुई ना, वैसे ही बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे प्रोग्राम मिल गया था। लेकिन लाइफ में इतना चेंज आने वाला है, मुझे लगता था थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ठीक हो जाएगी। लेकिन इतना इतना मतलब तूफान वेट कर रहा था, इतने सालों तक का स्ट्रगल वेट कर रहा था, ये पता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय भी ईश्वर साथ था, और उसने मेरे को प्रोग्राम बहुत ही अर्ली स्टेज में मिल गया था मुझे। लेकिन उस टाइम इतना कंटिन्यूटी नहीं रही। और मैं ये प्रेयर जो होती थी ना कि मुझे आत्म शांति मिले, मुझे चिढ़ थी इस प्रेयर से। मैं आज इस मंच पे शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं अच्छी लगती थी प्रेयर। मुझे इसमें लाइन ही पसंद नहीं थी कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर लूं जिसे मैं बदल नहीं सकती। क्योंकि मैं तो बदलने आई थी यहाँ, अल्कोहलिक को उसकी शराब छुड़ाने आई थी। मैं पावरलेसनेस स्वीकार कैसे कर लेती? तो और इस चीज से कम मेरी सेरेनिटी जाती रही, कम मैं इंसेन होती गई, कब मैं उस पागलपन की हद तक पहुंचती गई। मेरे बिहेवियर में ऐसे ऐसे चेंजेस आने लगे जो शायद नॉर्मल इंसान नहीं करते। और वो मुझे कहीं से कहीं तक दिखता नहीं था। सारा टाइम मुझे यही लगता था कि ये अल्कोहलिक की वजह से ऐसा हो रहा है। बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छी थी, जो चीज कोशिश करती थी मिल जाती थी, तो मुझे लगता था आई एम वन ऑफ द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ, मुझे कोई मतलब मुझ में कोई कमी ही नहीं है। और सारा ब्लेम उस अल्कोहलिक पे कि इसकी वजह से मुझे ये सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक टाइम ऐसा आया प्रोग्राम बिल्कुल छूट गया। और फिर पागलपन गई घर में, इतना जबरदस्त अल्कोहलिज्म, मतलब मुझे सुबह उठकर शाम का नहीं पता होता था कि आज क्या होना है। बहुत बुरा, मतलब मैं आज भी मेरे को याद आता है तो बहुत मुश्किल होती है। लेकिन फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैंने प्रोग्राम छोड़ने के बाद, काफी टाइम बाद, मैं घुटनों के बल इन कमरों में आई। शायद मेरा ईश्वर, तब मुझे एहसास हुआ कि जो चीज मुझे बहुत ही शुरुआत में मिल गई थी, जिसकी शायद मैंने कीमत नहीं समझी, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। और कहीं ना कहीं सेकंड टाइम जब मैं प्रोग्राम में आई, तब भी मुझे यही था कि मुझ में कोई बदलाव या मुझ में कोई कमी नहीं है, सिर्फ अल्कोहलिक शराब छोड़ दे और मैं ठीक हूँ। मेरे लिए वही, जैसे कहते हैं सेरेनिटी, वही थी कि वो जिस दिन पीता नहीं था मैं सरीन थी। जिस दिन वो ऑफिस चला जाता था उठ के, मैं सरीन थी। लेकिन एक लाइन यहाँ कही गई है, आते रहो। कुछ चीजों को मैंने पकड़ा, मैं आती रही। प्रोग्राम में मुझे लोगों की, अपने मेंबर्स की बातें अच्छी नहीं लगती थी, मैं रो रही होती थी बैठ के। बट मुझे लगता था इनके यहाँ सोब्राइटी है इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, बट नहीं, मैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं आती रही फिर भी। कीप कमिंग बैक वाला जो हमारा स्लोगन है ना, वो मैंने पकड़ लिया था। आते आते मैंने एक जगह पढ़ा था अपने लिटरेचर में, ये कमरे ना वेट नहीं करते। जब आप आना शुरू करते हैं ये अपना काम शुरू कर देते हैं। आप करें ना करें, इनका काम शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो सारी चीजें धीरे 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 आने लगी। और एक टाइम जब पीक पर अल्कोहलिज्म पहुंच गया, और मुझे लगा कि शायद इसका तो मुझे पता नहीं, ये बचे या ना बचे, मैं नहीं बचूंगी। अगर मैंने अपने आप को डिटैच नहीं किया, अपने पीस ऑफ माइंड को, अपनी सेरेनिटी को नहीं चुना, तो मैं शायद ना रहूं। मतलब कंफर्म था। और उस दिन मुझे आज भी याद है, उस दिन फिर मैं घुटनों के बल टिककर उस ऊपर अपने हायर पावर से प्रार्थना की, ईश्वर मुझे सेरेनिटी दो, मुझे शांति दो, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे मेरे बच्चों का चेहरा याद आता था कि कौन देखेगा इन्हें, फादर फिगर नहीं थी कहीं भी।
वो हमेशा ड्रंक हालत में रहते थे, बच्चे उन्हें देख के डरते थे, मेरे पास भाग के आते थे। और अगर मैं भी नहीं दिखी तो वो किसके पास जाएंगे। और उस दिन सच में कहीं ना कहीं मैंने टोटली सरेंडर कर दिया था कि ईश्वर मुझे सेरेनिटी दो। मुझे वो प्रेयर के मायने मुझे उस दिन समझ आए कि जिन्हें मैं बदल नहीं सकती ना, उसको एक्सेप्टेंस के लिए मुझे ये विजडम दो कि मैं उसको एक्सेप्ट करूं। और सच में वो प्रेयर उस दिन समझ आई। और कहते हैं कि ईश्वर जो है, ईश्वर जो मेरा हायर पावर है ना, वो मुझे बहुत हमेशा से प्यार करता था। मुझे वो गॉड जो कहते हैं पनिशिंग गॉड, वो लगता था नहीं, वो तो मेरा लविंग गॉड था। उसने कभी छोड़ा ही नहीं मुझे। और जैसे ही मैंने प्रेयर की शुरू की, उसको सरेंडर कर दिया टोटली, और लाइफ में इतने मिराकुलसली चेंजेस आए, मिरेकल हुआ। मतलब मैंने जो चीजें सोची नहीं थी वो होने लगी। और फिर तब मैं अपने ईश्वर को देख के यही बोलती थी, मुझे पता है कि ये सब आप कर रहे हो। और ये जो रिश्ता बना ना उस हायर पावर से, इस ये जो सेरेनिटी प्रेयर है, जब मैं सरीन हुई तब मैंने उससे अपने रिश्ते को महसूस किया। रिश्ता हमेशा से था, कभी उसने मुझे छोड़ा नहीं। और सोब्राइटी आई घर में, जिसकी मैं कहीं से कहीं तक भी उम्मीद छोड़ चुकी थी। इवन मैंने अब मांगना, उसके बारे में सोचना, सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन फिर सोब्राइटी आई घर में, और वो चेंजेस हुए जो मैंने कभी सोचा था कि काश ऐसा होता, वो सब हुआ, कहीं बढ़कर हुआ। तो लेकिन तब तक ना लाइफ के मायने बदल चुके थे। तब तक शायद मेरा ईश्वर मुझे ये सिखा चुका था कि उसकी सोब्राइटी ठीक है, मेरे घर में शांति लाती है, लेकिन मैं टोटली उसकी सोब्राइटी पे डिपेंड नहीं हो सकती। तब तक कहीं ना कहीं मैं उससे डिटैच हो चुकी थी, कम से कम, और कनेक्ट हो चुकी थी अपने हायर पावर से। अब चीजें उतना इफेक्ट नहीं होती थी, उतनी इफेक्ट नहीं करती थी, उतनी हिलाती नहीं थी। आज भी जब मैं देखती हूँ कि मैं थोड़े टाइम में प्रेयर से दूर हो जाती हूँ ना, तो वो जो इंसेन, जो मेरी बीमारी है, इतने सालों के अल्कोहलिज्म से, कहीं ना कहीं जो इफेक्ट मेरी लाइफ में, मेरे ब्रेन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों में आ चुके हैं, वो हावी हो जाते हैं। जैसे कि अल्कोहलिज्म में अल्कोहल उसके शराबी के कंधे पे रहती है, उसको भ्रम डायलेमा रहता है, एक बार इस बार तो कंट्रोल कर लेगा। सेम पैटर्न मैंने देखा अल नॉन में, मेरे अंदर, कि बहुत सारे, बस एक बॉटल का फर्क है, और किसी भी चीज का फर्क नहीं देखा मैंने। मतलब वही ऑब्सेशन किसी भी चीज का, हमेशा डार्क साइड देखना चीजों की। ये अल्कोहलिक हमेशा खाली ग्लास देखता था, उसे हाथ भरा हुआ ग्लास कभी दिखा ही नहीं। और मेरे पैटर्न में भी वो आ गया था, मुझे वो पूरा ही खाली दिखने लगा। मतलब मेरी बीमारी उससे भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी थी। जैसे वो कहते हैं ड्राई ड्रंक, वो जैसे बिहेवियर करता था। और ये सारी, मतलब मेरा पैटर्न जो मैंने देखा और खतरनाक हुआ, ये सोब्राइटी के बाद हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ हुआ, लैक फील हुआ कि मतलब कुछ ना कुछ तो करना है। और फिर मैंने अपने प्रोग्राम को थर्ड टाइम और मजबूती से पकड़ा। मतलब उस हायर पावर से कनेक्शन, मतलब ईश्वर, मैंने देखा किस तरह वो मुझे इतना प्यार करता है, कि किस तरह से वो मुझे अपने पास ले आता है। कि कभी मुश्किलें आती हैं, कभी कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं कि मुझे अल्टीमेटली, जो मैं बार बार, वो कंट्रोलिंग की बीमारी है ना मुझे भी, जरा सा भी अगर प्रोग्राम से दूर होती हूँ तो कंट्रोल, शराबी जैसे कि अपने जीवन में शराब को कंट्रोल करता रहा, कभी कामयाब नहीं हुआ, हमेशा शराब ने ही उसको कंट्रोल किया। उसी तरीके से मुझे चीजों को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, सिचुएशन को कंट्रोल करना, ये मेरी बीमारी का हिस्सा था। मैं हर चीज को कंट्रोल करने लगी। सोब्राइटी के लिए आई थी, सिर्फ मेरा प्रोग्राम में आने का मकसद सोब्राइटी था, और वो मुझे मिल चुकी थी। फिर मेरी सेरेनिटी कहाँ थी, पीस ऑफ माइंड तो पहले से जितना भी नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं कर नहीं पा रही, कुछ ना कुछ तो है। और फिर कहीं ना कहीं अपने हायर, मुझे लगा कि हायर पावर के ऊपर छोड़ना, और
जो ये मेरा प्रेयर कहती है ना कि छोड़ दो उन चीजों को जिन्हें मैं बदल नहीं सकती। कहीं ना कहीं मुझे ये लाइफ की हर सिचुएशन में काम करना पड़ेगा। मैंने देखा हमेशा दिमाग में एक उधड़ बुन लगी रहती थी, ऐसा क्यों नहीं। पहले वो अगर ऑफिस चला जाता था, मुझे उसी में सेरेनिटी मिल जाती थी। आज वो ऑफिस भी जा रहा है, सारे काम भी कर रहा है, मुझे उसमें भी शांति नहीं है। तो ये सारी चीजों ने एक बार तो मेरे दिमाग में इतना ज्यादा परेशानी रहने लगी थी, सोब्राइटी के बाद की बता रही हूँ, कि मैंने ना एक एस्ट्रोलॉजर को फोन किया और उससे पूछा क्या मेरे मतलब कुंडली में कुछ मेरा पागलपन का कोई ग्रह चल रहा है क्या। तो वो वो भी जो बताया होगा मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन मैं इस हद तक इंसेन हो चुकी थी कि मुझे लगता था कि सच में मैं पागल हो जाऊंगी। और देखती थी हर वो चीज ईश्वर ने मुझे दी जिसके लिए कभी मैंने स्ट्रगल किया, जिसके लिए कभी मैंने प्रेयर की। इतना सुंदर घर, इतने प्यारे बच्चे, एक एक ऐसा हस्बैंड, एक अल्कोहलिक जो कि सोब्राइटी में है, जो कि अपने प्रोग्राम को कर रहा है। और मुझे क्या चाहिए था, लेकिन सेरेनिटी नहीं थी। अल्टीमेटली सब चीजों में आकर फिर यही मैंने उस ईश्वर के आगे दोबारा सरेंडर किया। मैंने कहा प्रभु मुझे निकालिए इस चीज से, मैं और नहीं झेल सकती। वो तो बच गया, वो सोबर कर रहा है, जब तक वो अपनी प्रोग्राम से जुड़ा रहेगा मुझे पता है। जो उसकी ग्लास में कॉकरोच गिर चुका है, अब वो कम से कम चैन से कभी पी नहीं सकता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था हर पल मैं गर्त में जा रही हूँ। हमेशा मतलब इतना इंसेन रहना, चीजों में कमियां देखना, हमेशा लोगों को कंट्रोल करना। और ये चीज ना क्योंकि जो इतने सालों का अल्कोहलिज्म होता है ना, वो हम एलोनॉन्स के दिमाग पर इतना खतरनाक इफेक्ट डालता है ना, कि जब हमें उस शराबी को छूट जाता है हमसे। क्योंकि चारों मेरे को तो ये था, सुबह से लेकर रात तक जॉब भी कर रही हूँ, घर को भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी सब कुछ कर रही थी, लेकिन दिमाग में वो शराब भी रहता था, उसकी बोतल रहती थी, और बस मुझे उसको कंट्रोल करना था। लेकिन जब ईश्वर सरेंडर किया ना, तो उसकी बोतलें छिपाने का काम मेरा बंद हो गया, उसको देखने का काम मेरा बंद हो गया। और कहीं ना कहीं जब वो सोबर हुआ तो वो चीजें भी मेरे को दिखनी भी बंद हो गई। फिर मेरी सेरेनिटी क्यों नहीं थी, फिर मैं शांत क्यों नहीं थी। तब मैंने फिर ईश्वर से अपने अपनी सेरेनिटी के लिए प्रार्थना की। और धीरे धीरे ना कहीं जब मैं प्रोग्राम में आती रही, अपने एलोनॉन्स की जो मैंने कहानियां सुनी, किस तरह मतलब लोगों ने अपने हायर पावर का हाथ पकड़कर मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निकल गए। तब मुझे पीस ऑफ माइंड और सेरेनिटी का सही अर्थ पता चला। और एक मैंने अपने लिटरेचर में ना एक कहानी पढ़ी थी कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको एक जगह से छोटी सी रोशनी मिल रही है। तो मेरे जैसे बीमार इंसान क्या करता है, उस रोशनी को नहीं पकड़ता। मैं चारों तरफ छटपटाती हूँ उस कमरे से निकलने के लिए। कभी इधर जाती हूँ, कभी इधर जाती हूँ, मुझे फर्नीचर लगता है, मुझे वहां की चीजें चोट पहुंचाती हैं। और चोट पहुंचाते पहुंचाते मैं घायल भी हो जाती हूँ। शायद इतनी कोशिशों के बावजूद मैं निकल भी जाऊं उस कमरे से, वो मेरी बीमारी है जब मैं इतना स्ट्रगल करके निकल रही हूँ। और जब मैं प्रोग्राम में आ जाती हूँ, तो मुझे वो रोशनी, क्योंकि वो रोशनी हमेशा से मेरे साथ थी, नहीं तो आज मैं आप लोगों के साथ इस मंच पे ना होती, मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही होती। लाखों लोग मर जाते हैं शराब पी के, लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं, ब्लेम गेम खत्म नहीं होता, कोर्ट सब कुछ कोर्ट तक पहुंचते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज वो सोबर है, मैं सरीन हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि मैं सरीन हूँ। ये वो रोशनी तो मेरे ईश्वर की थी ना मेरे साथ। तो जब मैं प्रोग्राम में आ जाती हूँ तो उस कमरे में ना, वो अंधेरे में वो रोशनी की सहायता से बस बिना किसी स्ट्रगल के मुझे उस रोशनी का हाथ पकड़ते हुए बाहर निकलना होता है। और यही जिस शांति के साथ मैं निकल गई रूम से बाहर, वही मेरी सेरेनिटी है। तो ईश्वर यही, मेरा प्रोग्राम मुझे यही सिखाता है कि मुझे अपनी समस्याएं, मुझे अपनी परेशानियां उस ईश्वर को सौंप देनी है। मेरा काम बस इतना ही है कि मैं उसको सौंप दूं। उसका सोल्यूशन, उसका समय सारणी, वो सोल्यूशन कब निकलेगा, किस तरीके से निकलेगा,
वो मेरे हायर पावर का काम है। और जब मैं इस तरह से करती हूँ तो मैं बहुत serene हो जाती हूँ। आज भी बहुत सारी चीजें आती हैं, मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि सोब्राइटी के बाद शायद और कई बार परीक्षाएं ज्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हुई लाइफ में जो अल्कोहलिज्म से भी ज्यादा मुझे धक्का दिया, जिन्होंने हर्ट किया। लेकिन क्योंकि मैं अपने हायर पावर का हाथ पकड़ चुकी थी, मैं इस कंधों पे ना और बोझ नहीं ले सकती थी। इतना इतना पेन में मैं दोबारा नहीं जाना चाहती थी। बहुत मुश्किल था वो टाइम। उससे मैंने आज इतना इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सोब्राइटी है घर में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उनकी सोब्राइटी और उनकी रिकवरी से डिटैच हो चुकी हूँ। मैं खुश हूँ, बट होल सोल मेरा फोकस अब वहां नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं कुछ भी करके कुछ भी चेंज नहीं ला सकती। ला सकता है मेरा हायर पावर। और यहाँ यहाँ ना मिरेकल होते हैं। एक मैंने देखा था कि जब चीजें छोड़ दी ना मैंने, तो बहुत सारी चीजों में मिरेकल हुए। और अपने लिटरेचर की बहुत सारी लाइनें मुझे इस तरीके से याद है कि कभी भी सिचुएशन आती है तो अंदर से एक आवाज आती है, पता नहीं उस प्रॉब्लम पे सूट करती है, या मेरा हायर पावर है वो मुझे बताता है कि मैंने ऐसी ऐसी मिरेकल्स देखे कि मेरे सोच से परे। लेकिन वो तब हुए जब मैंने सौंप दिया उसे। और चीजों में जब उसका हाथ देखा मैंने चीजों के सोल्यूशन में, तो देखा कि जब वो फैसले करता है तो उसमें लॉजिक नहीं, मैजिक देखा मैंने। सच में मैजिक देखा। जहाँ कोई लॉजिक नहीं था, जहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी सक्सेस की, वहां चीजें इतने अच्छे से हुई। तो मैंने अपने ईश्वर को, हायर पावर को साक्षात इस प्रोग्राम के माध्यम से देखा। और इसमें मेरे ये भाइयों का भी बहुत साथ रहा। मैंने ये भाइयों की शेयरिंग में ना उस बीमारी के असली रूप को जाना, देखा कि एक अल्कोहलिक कितना छटपटाता है अपनी बीमारी में। क्योंकि हमारी बुक में है कि अगर कोई इंसान डायबिटिक है या किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो आप उसकी सिम्टम्स को रोक नहीं सकते। आप क्या, अगर उसको बुखार है, टाइफाइड है, तो उसको बुखार चढ़ेगा। आप कैसे कह सकते हो भाई तुझे 102 बुखार रात को नहीं चढ़ने चाहिए, किसी भी हालत में नहीं चढ़ना चाहिए? कैसे पॉसिबल है? लेकिन मैं करती थी ना। आज तुझे पीना नहीं है, आज तुम अगर अपने घर को चाहते हो बचाना, आज तुम नहीं पी सकते। भाई अगर वो उस इफेक्ट में है, अगर वो अपना पहला घूंट ले चुका है, वो कैसे रुक जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। ये मुझे आप ये भाइयों की शेयरिंग में दिखा। बीमारी का जो रूप है, किस तरह से ये उसके दिल दिमाग पर कब्जा कर लेती है, ये मैंने अपने ए भाइयों की शेयरिंग में देखा। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को चारों तरफ से पकड़ा, तब मुझे लगा कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम देखते हैं, ये बीमारी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा वो जो ईश्वर है ना, वो उसे कहीं ज्यादा बड़ा है। जहां मैं चीजें छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, ये मेरी बीमारी का भी तो हिस्सा है ना, कि मुझे चीजों को पकड़ना। आज भी अगर मैं 2-4 मीटिंग नहीं करती ना, मेरे पैटर्न वापस आ जाते हैं। मुझे सब कुछ पकड़ना है, हर चीज कंट्रोल करनी है, बल्कि अब पहले से ज्यादा बेहतर करनी है, क्योंकि अब तो सोब्राइटी भी है। अब तो मुझे अपने आप को बेस्ट साबित करना है, अपने बच्चों को बेस्ट साबित करना। लेकिन फिर वही ठोकर लगती है। आज गॉड ग्रेस ये है, ईश्वर की कृपा है कि पता है कि ये मेरी बीमारी का हिस्सा है। वरना पहले ये लगता था मैं इतनी हार्ड वर्किंग हूँ, इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर पा रही। लेकिन वही बात है कि मेरा ईश्वर मुझे बार बार आईना दिखाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये सब हर सुबह मेरी जब ईश्वर के साथ उस प्रेयर को करती हूँ ना, कि ईश्वर मुझे आत्म शांति दीजिए, उन चीजों को स्वीकार करने की जिनसे मैं बदल नहीं सकती, और हिम्मत दो। वहीं वो सारा सार वहीं सिमट जाता है कि आज का दिन मुझे कैसे सरीन रहना है। और 1 डे, सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम है, कोई चीज कल होगी इस बात की संभावना उतनी ही नहीं है जितनी होने की है। मैं क्यों ऐसा सोचूं कि अगर वो गुस्से में है तो वो कुछ गलत ही करेगा, या वो आज प्रोग्राम में जा रहा है तो कल सब अच्छा ही होगा? नहीं, मुझे इतना लंबा सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरी बीमारी का पार्ट है ओवर थिंकिंग।
हमेशा परेशान रहना। और जब ये पैटर्न सेट हो गया ना सालों में, ये एक बात कही जाती है कि 21 दिन तक अगर हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के पैटर्न में सेट हो जाती है, और हम कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा ब्रेन बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये तो 21 दिन का नहीं था, ये तो सालों साल का था जो अल्कोहलिज्म मैंने झेला है। तो वो हमेशा जो पेन में रहने की आदत है ना, मेरा ब्रेन भी इस चीज के लिए ट्रेंड हो चुका था। मैं हमेशा, अभी भी मैंने ये देखा, अगर मेरे हस्बैंड ठीक है तो मुझे फादर की चिंता हो जाती है। पापा की डायबिटीज बढ़ी हुई है, पता नहीं कंट्रोल होगी नहीं होगी। अच्छा, फिर अगर पापा की डायबिटीज थोड़ी कंट्रोल है, फिर मैं माँ पे चली जाती हूँ, मम्मी अपना ध्यान नहीं रखती, बच्चे नहीं पढ़ते। मतलब मैंने ये देखा कि मेरे दिमाग को ना इनसेन रहने की आदत पड़ चुकी है। सेरेनिटी मुझे पकड़ के खींचनी पड़ती है, खुद से लगानी पड़ती है दिमाग में। क्योंकि सालों के अल्कोहलिज्म से ना डरों ने मेरे अंदर घर, इस तरह घर बना लिया है कि जब मैं अपने घर में रहती हूँ, यानी कि डरों में रहती हूँ, शायद मैं तब ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ। कितनी अजीब बात है। शायद हम्म, हम लोग प्रोग्राम में नहीं होते, शायद कुछ मेंबर्स, भाई समझ रहे होंगे, मेरी बहनें हैं समझ पा रही होंगी। मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जब मैं कई बार डरों में रहती थी ना, जब मेरे साथ कुछ गलत हो जाता था, मैं ओके रहती थी। कितनी अजीब बात है, सुनने में भी लग रहा है। और जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता था, मैं बहुत इनसिक्योर रहती थी, क्योंकि ब्रेन को तो अच्छे अच्छे की आदत नहीं रही थी ना। जैसे बच्चे ने अच्छा किया, घर में सब कुछ अच्छा है, मैं हमेशा फील करती थी नेक्स्ट मोमेंट पे कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ऐसा ही होता था सारा। जब वो फेक प्रोमिस करता था, ओके ओके, जब वो फेक प्रोमिस करता था, तब भी तो मैं ये सोचती थी अब वो शराब नहीं पिएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसी दिन उसी रात क्या होता था, तो वो सालों का पैटर्न जो हो चुका ना, वो मेरे दिमाग पर आ चुकी है उसकी छाप। तो मुझे ना सेरेनिटी को पकड़ना पड़ता है, और सिर्फ एक दिन के लिए पकड़ना है। एक एक दिन कर मैं इस बीमारी की जड़ों पर काबू पा सकती हूँ। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचूं तो ये काम नहीं करेगा, मेरे पर काम नहीं करता। तो वही है कि मैं अपने हायर पावर को अपनी हर प्रॉब्लम मीन्स हर प्रॉब्लम, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसको सौंप देती हूँ। और बस मैं उससे ये विजडम मांगती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि मेरे अंदर जो बसी बीमारी है ना, वो मेरे दिमाग पर हावी हो जाती है और मेरी सैनिटी को खत्म कर देती है। तो मैं अपना लाइफ इसी तरह से चलती हूँ लेकर। और आज जब चीजें हाथ से बाहर निकलने लगती हैं, तो टोटली शेयर करना, उसके रिजल्ट को भी सरेंडर करना। इस तरह से मैं अपने पीस ऑफ माइंड पे, अपनी सैनिटी पे कायम रहती हूँ। बिकॉज मेरा वन डे ये वही है, एक दिन के हिसाब की गोली है, अगर मैं डेली लूंगी तो मैं सरीन रहूंगी। मेरा, मैं इस मंच पे शुक्रिया अदा करती हूँ उस ईश्वर का कि उसने लाखों लोगों में को। वॉइस ब्रेक कर रही है पूनम जी। पूनम जी, यू आर नॉट ऑडिबल नाउ। नीलेश, आवाज आ रही है क्या? लाखों में से मुझे